सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोगों के कार्यों से ही शिवसेना के जो कार्य हैं वो उत्तराखंड के अंदर दिखते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज वास्तव में सही है वो चीज आप लोग दिखाते हैं। इसी कारण शिवसेना प्रत्येक घर, प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक हृदय पर जाकर दस्तक देती है। इसलिए आप लोग हमारी मेहनत, यदि हम कितनी भी मेहनत करें और आप लोग यदि उसको ना अपने पेपर में जगह दें, अपने सोशल मीडिया पे ना जगह दें, तो मैं समझता हूं कि हमारी मेहनत बेकार है। इसलिए इस नाते भी आपका बहुत बहुत तहे दिल से मैं समस्त शिवसेना परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आपको इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आज से लगभग 5-7 दिन पहले हमारे को फोन आया महाराष्ट्र से और मुझे बुलाया गया। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर प्रदेश की जो जिम्मेदारी भाई राहुल चौहान जी पे थी, उस पे थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था। और वो परिवर्तन लोग पहले कह रहे थे कि राहुल चौहान जी को पता नहीं क्यों हटा दिया गया, संगठन तो क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन संगठन प्रत्येक शिवसैनिक के लिए सर्वप्रिय होता है। संगठन का जो आदेश है वो मुझे भी और आपको भी सभी को वो माननीय होना चाहिए, हमारे समस्त शिवसैनिकों को माननीय होना चाहिए। आज उस चीज का पता चला कि राहुल चौहान जी को जो पद मुक्त किया गया था उसका कारण क्या था। उसका कारण था 27 मिशन 27 विधानसभा का चुनाव। हमें विशेष रूप से ये चीजें वहां बताई गई और राहुल चौहान जी को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रभारी की जिम्मेदारी इनको, उत्तराखंड के प्रभारी की जिम्मेदारी इनको दी गई, जिससे कि राहुल चौहान जी मेरे साथ, क्योंकि मेरे बहुत पुराने छोटे भाई हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, हम लोगों ने अपनी अलग विचारधारा के साथ संगठन को समझा है, सीखा है और संगठन से बहुत कुछ हमें मिला भी है। मान सम्मान बहुत बड़ी चीजें होती हैं। और आज मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी और हम और हमारी समस्त प्रदेश की इकाई, समस्त जिले की इकाइयां जो हम वार्ड स्तर तक, बूथ स्तर तक बना रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सब लोग एक साथ मुट्ठी भींच करके हिंदुत्व के लिए, उत्तराखंड की जवानी और पानी के लिए कार्य करेंगे, ऐसा मुझे संपूर्ण विश्वास है। तो आज जिस तरीके से ये मैसेज आपको देना था कि हमारा जो परिवर्तन हुआ है ये आपके जरिए उत्तराखंड के जन जन तक जाए, आप इसको देखें और इसको जन जन तक ये चीजें जाएं और जाकर के जन जन तक पता चले कि उत्तराखंड की शिवसेना शिंदे पक्ष में परिवर्तन हुआ है। और राहुल चौहान जी ने वहां वादे भी किए हैं कि हम लोग संपूर्ण रूप से बहुत जल्दी कार्य कर और आने वाले चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएंगे। तो ये प्रमुख जिम्मेदारी जो पत्रकार बंधुओं को मैं देना चाहता था, मेरी ओर से ये थी। और दूसरी चीज, आज मेरे द्वारा एक 21 पदाधिकारियों की लिस्ट, जो प्रथम लिस्ट है, वो भी जारी होगी, जिसमें के उन पदाधिकारियों को प्रमुखता से उनके पद को और उनके कद की जिम्मेदारी उनको बताई जाएगी, जिससे कि वो संगठन के संविधान अनुसार कार्य कर सके, उनको समझ आ सके। और इसी के साथ मैं राहुल जी का ताली बजा करके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इन लोगों एक साथ में लोग एक ताकत है। तो यही जिम्मेदारी और यही जो एक मैसेज था, ये मेरे को आप तक देना था। यदि पत्रकार बंधु कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, उसके बाद राहुल जी अपने विचार रखेंगे। अब जैसे आपने संगठन का विस्तार अब कर रहे हैं, तो क्या उपचुनाव में भी आपकी कोई भागीदारी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। मैंने कहा है कि उपचुनाव के लिए ही प्रत्येक शिवसैनिक तैयार हो रहा है और उपचुनाव के लिए ही हम लोग राजनीतिक रूप से चुनाव में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। ऐसा हमें शिंदे साहब से आशीर्वाद मिला है और ये जो पद परिवर्तन हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि शिंदे साहब प्रमुखता से उत्तराखंड को देख रहे हैं। माननीय हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं अभिजीत अड़सुल जी, उनके माध्यम से प्रत्येक चीजों पे उनकी नजर है और वो गंभीरता से उत्तराखंड को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पंत प्रमुख, हमारे मुख्य नेता माननीय जो शिंदे साहब हैं, वो उत्तराखंड से प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर ये लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी चीजें खत्म हो
और उत्तराखंड के विकास के लिए हम लोग सब लोग मिलकर के काम करें। तो आपकी पहली सूची कब आ जाएगी? जो जितने भी दो उप सीटों पे चुनाव होने हैं उस पर कब तक आप अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करने वाले हैं? 2027 की मैं बात कर रहा हूँ। मैं अभी उपचुनाव की बात नहीं, इसमें अभी नहीं है, क्योंकि अभी हमें जिम्मेदारी मिली है। इसके बाद हमारी एक बैठक है, बैठक के बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे और 2027 को लेकर के हम गंभीरता से चुनाव में उतरेंगे। चुनाव में आपकी क्या भागीदारी रहेगी? उपचुनाव में देखिए, शिवसेना एक जैसे के है, शिवसेना सेना आदेश पे चलती है। जिस तरीके से अभी पिछली बार हमें आदेश मिला था कि हम भारतीय जनता पार्टी को बिगड़ किसी शर्त के समर्थन दें, और वो हमने किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे किसी भी पदाधिकारी का कोई सम्मान या किसी भी पदाधिकारी का कोई मान रखने का प्रयास नहीं किया, लेकिन क्योंकि हमें आदेश पे चलना है, हमें ऊपर से आदेश आया हमारे राष्ट्रीय कार्यालय से कि आपको समर्थन करना है, तो हमने समर्थन किया। और हमारे प्रत्येक शिव सैनिक ने मुट्ठी भींच करके भारतीय जनता पार्टी यानी कि अपने जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं उनके आदेश का पालन किया, और प्रचंड रूप से आपने देखा कि उत्तराखंड की 5 सीटें यहाँ जीती हैं। ऐसा जब आपको समर्थन ही भाजपा को करना है तो फिर उत्तराखंड की जनता आपको क्यों वोट दे? सीधा भाजपा को ना वोट दे। मैंने कहा है ये बात, समर्थन की बात ऐसी आती है क्योंकि हमारा केंद्र में समर्थन है, गठबंधन है। वो गठबंधन एक ऐतिहासिक गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन। मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, हम उस रिश्ते को खराब करना नहीं चाहते, लेकिन हमें भी उत्तराखंड की राजनीति में भागीदारी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग भी राजनीति कर रहे हैं, हमारे लोग भी नेता हैं। हमारे जो प्रत्येक व्यक्ति अब 20-20 साल से 35 साल मुझे हो गए हैं। हालांकि मैंने संकल्प लिया हुआ है कि मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं शिवसेना के लिए, हिंदुत्व के लिए और अपने सनातन धर्म के लिए और समाज के लिए समर्पित होकर के काम करूंगा। लेकिन जो और लोग हैं वो उनकी इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं होनी भी चाहिए। तो उन इच्छाओं के लिए हमें इन चीजों पे दस्तक देनी पड़ेगी। या तो हमें भागीदारी दीजिए, अपनी सरकार में भागीदारी दीजिए, अन्य तो हम चुनाव लड़ करके अपने हक को लेना जानते हैं। क्योंकि बाला साहब कहते थे अधिकार हमें तो छीनने से मिलता है, अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलता। रावण, ये हमारा इतिहास है, हमारी चीजें हैं। रावण जी, सवाल है मेरा जी, क्या लव जिहाद, लैंड जिहाद, हिंदुत्व के लिए ही चुनाव लड़ेंगे या बेरोजगारी, पलायन, बहुत सारी की और समस्याएं भी है, बिजली है, पानी है, उन मुद्दों को भी कहीं छुएंगे या सिर्फ वही राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जब मेरे को 4-5 बार मैं जिला अध्यक्ष रह चुका हरिद्वार का, शिवसेना से ही। मेरी शिवसेना राजनीतिक मां है। आपके पास जो विज्ञप्ति अभी गई है, अगर आप उसको पढ़ लिए होते तो ये सवाल नहीं था। उसमें मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं। उसमें युवाओं के रोजगार की बात है, उसमें शिक्षा की बात है, उसमें चिकित्सा की बात है। उत्तराखंड की स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हैं, और उस स्थितियों को लेकर के मेरा शिवसैनिक मुट्ठी बांध करके सड़क पे सरकार से मिलेगा, बात करेगा। यदि बात से बात नहीं बनी तो उसके लिए आंदोलन होगा, डेफिनेट होगा। लेकिन अंकिता भंडारी का इतना बड़ा मामला हुआ, शिवसेना में कहीं दिखाई नहीं दी। शिवसेना उस समय की व्यवस्थाएं शिवसेना की आपको पता होगी। मैं उस टाइम भारतीय जनता पार्टी में था, और यदि मेरे आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आप देखेंगे एक वीडियो जो मैंने सरकार के लिए बोला था कि मोदी तुझसे बैर नहीं पर तेरे मुख्यमंत्रियों की खैर नहीं। वो देवेंद्र प्रजापति था बोलने वाला। सर, बेरोजगार जो आंदोलन हुआ उत्तराखंड में, उसमें भी आप लोग कहीं नजर नहीं आए। अब क्या आपका अगला कदम होगा? देखिए, पिछली चीजें हम लोग बहुत सालों से माननीय बाला साहब के विचारों के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जिस समय उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की विचारधारा के साथ हाथ मिलाया तो हमारी विचारधाराएं कट गई, हट गई, तो हम घर बैठ गए। घर बैठने के बाद हम लोग अपने तरीके से संगठन को और जो समाज के कार्य वो करते रहे। हमारा राजनीतिक बहुत सारे समय से कनेक्शन खत्म हो गया। आज मुझे जब मैं राहुल जी प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो मुझे श्रीकांत शिंदे साहब का फोन आया था कि आप घर वापसी कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि शिवसेना हमारी मां है। मैंने कभी भी शिवसेना की किसी मंच से बुराई नहीं करी। अपनी मां जैसी भी उसकी बुराई नहीं की जाती। लेकिन उस समय की व्यवस्थाएं, उस समय का शिवसैनिक, आज आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ प्रमुख लोग हैं। ये शिवसैनिक नहीं है, ये हमारे नेता हैं, हमारे प्रमुख पदाधिकारी हैं। आपके जाने के बाद इनसे रणनीति बनेगी। पहले रणनीति बन नहीं पाई, सब कुछ छिन्न हो गया था। अब रणनीति बनेगी, क्योंकि आप ये भी देख रहे होंगे कि मैं महीने में 2 बार महाराष्ट्र गया। दोनों बार मुझे माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने आशीर्वाद दिया।
अर्तुल साहब ने, हमारे राहुल जी बिल्कुल हमारे साथ थे। अर्तुल साहब ने हमारे को एक एक घंटा वहां पे बैठ करके दिया है, तो हमारा पूरा समन्वय वहां से बना हुआ है। अब मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के लिए कार्य होंगे और डेफिनेट कार्य होंगे, ये आपको आपके माध्यम से दिखेगा। अभी 3 महीने बाद नगर में चुनाव होने वाले हैं, क्या आप साथ सकते होगा? देखिए, हमें ऊपर से आदेश मिला है कि आप यदि चुनाव लड़ना चाहें तो लड़िए। अगर हम देखेंगे कि हमारा जो शिव सैनिक है, जो हमारे साथ कोई लोग जुड़ेंगे और वो चुनाव की इच्छाएं जताएंगे, हम उनकी क्षमता देखेंगे। अगर उनकी क्षमता वास्तव में हमें मजबूत दिखी तो हम 1001% चुनाव लड़ेंगे। और अगर हमें ये लगा कि आदमी कमजोर है या स्थितियां गड़बड़ हैं, तो हम अभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव की प्रक्रिया, जैसे मुझे प्रभारी जी से भी आदेश हुआ है, चुनाव की प्रक्रिया विधानसभा चुनाव 2027 से हम लोगों की शुरू होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि 2027 के बाद जो भी चुनाव आएगा, क्योंकि आज से लगभग 2016 में मैंने हरिद्वार में 18 प्रधान खड़े किए थे शिवसेना से, और 8 प्रधानों की उसकी सूची 8 प्रधान जीते थे, जिसमें प्रधान थे, ग्राम पंचायत थे और जो है बीडीसी मेंबर थे, वो सब थे। लेकिन मैंने कहा है कि वो कनेक्शन टूट गया। हमारे जीते हुए व्यक्तियों को आशीर्वाद नहीं मिल पाया, हमारे जीते हुए व्यक्तियों को हमारा कांटेक्ट नहीं था। बीच में जो प्रभारी बने हुए थे, बीच में जो प्रमुख बने हुए थे उस समय के हिसाब से, तो वो सब गड़बड़ कर रहे थे। और वो उन्हीं चीजों को देखते हुए आज परिवर्तन हुआ है। और मुझे लगता है आने वाले समय में हम लोग बड़ा अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपके पत्रकारों के माध्यम से, आपके पेपरों के माध्यम से हमारा वो नेचर, हमारा जो वो विचार है, हमारा जो वो काम है, वो जन जन तक जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल है, उत्तराखंड की समस्याओं पर क्या आप डिसीजन लेने के लिए सक्षम रहेंगे या तब भी आप आदेश का इंतजार करेंगे ऊपर से? उत्तराखंड की समस्त कुछ चीजें ऐसी हैं, अभी मैं बोलना नहीं चाहता। उत्तराखंड की, हमारे राहुल जी पास में बैठे हैं, हम दोनों की 1 घंटा बात हुई है, सकल रूप से बात हुई है। पद की बात हो या कद की बात हो या उत्तराखंड की समस्या की बात हो, उत्तराखंड के, हम उत्तराखंडी हैं, हमें यहाँ की पीड़ा का ज्यादा पता है, उन लोगों को नहीं पता। हम उनको उस पीड़ा को बताएंगे और उस पर जो हमें काम करना है, उस चीज का हम, चाहे हमें जबरन आदेश लाना पड़े, हम लेकर के आएंगे। उत्तराखंड के लिए काम है। मान लीजिए एक शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की भी 2027 में वो भी आ जाती है और वो भी यहाँ चुनाव के लिए बिगुल फूकती है, तब क्या होगा? मतदाता किसे मानेंगे, असली कौन है? देखिए, अधिकार लोकतंत्र है, सबको है, उद्धव ठाकरे को भी है। वहां पे चुनाव लड़े दोनों, वो 22 पे लड़े, उनको 9 मिले, हम 12 पे लड़े, हमें 7 मिले। जनता को सब पता है, जो कार्य करेगा उसको वैलिड होगा, जो कार्य नहीं करेगा, जनता बहुत समझदार है। जनता को कहने की, सुनने की, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने देखा इस चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी को देखा है, उनके चुनाव को देखा है। हमारी जनता भी ऐसी है। शिवसेना के अंदर राहुल जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर जो भी उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य होगा, वो उत्तराखंड की जनता समझदार है, वो संपूर्ण रूप से ध्यान देगी और हमें अपना आशीर्वाद जरूर देगी।